बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 जनवरी बरोज बुध हम बात करेंगे डंडा चल गया गद्दारों पर जो बिजलियां गिर चुकी हैं और महमूद खान अचकजई की जो दौड़ें लगी हैं उसकी तफसील से आपको आगाह करता हूं। और हम बात करेंगे फलस्तीनियों की। बिल आखिर अल्लाह ने सुन ली और यूएनओ की जानिब से रात गए जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है उससे आपको आगाह करूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फलस्तीन इशू पर। मैं आपको बता दूं कि फलस्तीन का इशू कोई आज का नहीं है, बल्कि पिछले 70 साल से फलस्तीन जो कि दुनिया की सुपर पावरों से तो उम्मीद लगाए बैठा था, साथ ही साथ इस्लामी ममालिक के लिए भी उस देख रहा था कि कैसे वो उसके हक में या उसके खिलाफ बयान देते हैं। लेकिन उसके अपने अरब ममालिक ने जो उसके साथ किया वो यकीनन दुख भरी दास्तान है, जिसको पेश भी नहीं किया जा सकता कि कैसे अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम करना शुरू कर दिया, उस इसराइल को तस्लीम करना शुरू कर दिया जिसने फलस्तीन पर जुल्म ढाए और मुसलमानों के किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस को कब्जे में ले लिया और वहां पे आबादकारियां शुरू कर दी। आज रात गए अक़वाम मुत्तहिदा ने, अगरचे अक़वाम मुत्तहिदा की बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन पर जो है वो अलमल दरामद नहीं होता, लेकिन रात गए एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आती है और यूएनओ चीफ एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से एक बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि फलस्तीन में फौरन जो इसराइल की आबादकारियां जारी हैं, गैर कानूनी आबादकारियां, उनको रोक दिया जाए। रोकने का जब ये बयान आता है तो यकीनन ये एक खुशाइंद बात है कि अगर इसराइल की वो आबादकारियां रुक जाती हैं, यकीनन ये फलस्तीनियों के लिए एक सुख का सांस होगा और उन लोगों के लिए जो इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, उन ममालिक के लिए, खसूसन अरब ममालिक के लिए जिन्होंने इसराइल को तस्लीम करने का एक ठेका लेने की कोशिश की है और अपनी झूठी मईशत को इसराइली कंधा देने की कोशिश की है, उनके लिए ये मर मिटने का मकाम है और शर्मिंदगी का मकाम है कि उन अक़वाम मुत्तहिदा के गैर मुस्लिमों ने तो शायद किसी हद तक बयान दे दिया, लेकिन इन मुसलमान ममालिक के लब भी नहीं हिलते और ये चीज होती है, ये इंतहाई जो है वो गलत इकदाम है। इसके साथ साथ हम आ जाते हैं आज की मेन खबर की जानिब और वो ये है कि गद्दारों पर जो गिरफ्त है वो मजीद घेरा तंग होता जा रहा है। चाहे वजारत दाखिला हो या फिर मुतल्लिका इदारे हों, वो सारे इस बारे में एक्टिव हैं कि किसी न किसी तरह जो लोग मुल्क की सलामती के खिलाफ बयान देते हैं, जो लोग मुल्क के फौज के खिलाफ बयान देते हैं, जो ऐसे जो जिन्होंने मुल्क के सलामती को जो है वो दांव पर लगाने की कोशिश की है और दुश्मनों की जुबान बोलते हैं, अब उनको जो है वो मजीद छूट नहीं दी जा सकती। इस हवाले से हमने माजी में ये भी देखा कैसे मुफ्ती कफायतुल्लाह पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ। आज तक वो बिल में छुप के बैठा हुआ है, वो नजर ही नहीं आता, उसको जमीन खा गई या आसमान निगल गया, उसके घर वाले उसने गिरफ्तार कर दिलवा दिए लेकिन खुद सामने नहीं आ रहा। यही कुछ महमूद खान अचकजई के साथ भी होने जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, महमूद खान अचकजई कोई आज से नहीं, इसे चादर वाली सरकार भी कहते हैं और ये कोई आज से नहीं बल्कि इसने पहले ही ऐसे बहुत से मुतनाज़ा बयान दिए हैं। 13 दिसंबर 2020 को लाहौर का जलसा किसको याद नहीं होगा कि मरियम नवाज जो कि लाहौरी होने का क्लेम करती है, उधर खड़ी थी, मौजूद थी स्टेज पे जब महमूद खान अचकजई ने लाहौरियों की तौहीन की और उसने कहा कि लाहौरी सिख और हिंदुओं के साथ रहे हैं और उन्हीं का साथ दिया। अंग्रेजों के जब दौर था उस वक्त उन्होंने उन लोगों का साथ दिया और अंग्रेजों के पिटुए, इस तरह तौहीन करने की कोशिश की गई महमूद खान अचकजई से, जिस पर इंतहाई एहतजाज भी हुआ, मुकदमा भी इन पर दर्ज हुआ। और अब जो है वो मजीद जो है वो गद्दारियां करता ये शख्स कराची जलसे में उर्दू बोलने वालों पर तनकीद करता है। ये चादर वाली सरकार जो कि वतन गद्दार वतन भी इसे कहते हैं क्योंकि इसने जो है वो इसी मुल्क का ये खाता है पीता है। वो कहते हैं ना जिस थाली में ये खाता है उसी में छेद करता है और ये बोलता अफगानिस्तान की बोली है, अफगान वतन का नारा लगाता है। इसको अब मजीद छूट देना अब इदारों के हक में भी शायद नहीं है, इसी हवाले से ये एक्शन लिए जा रहे हैं। और ताजा तरीन आपको बता दूं कि पीडीएम का जो जलसा हुआ है कल, उसमें भी इसने डंग मारा है और इसने जो मुतनाजा बयान दिया है, इसने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो फतवा दें कि सरकारी खजाने को, सरकारी गोदामों को लूटना जो है वो जायज है। ये चीज आप नोट करें कि कैसे वो एक मिसाल बनी होती है, मुल्ला चोर मसीद गवाह। ये वही वाली मिसाल है कि कैसे जो है वो महमूद खान अचकजई जो कि खुद मौलाना फजल रहमान से फतवा दिलवा रहे हैं जिन पर झूठ, करप्शन, नैब के केसेस हैं, ऐसे लोग, उसको मुफ्ती कौन मानता है कि आप उससे जो है वो फतवा लेके आप ये कर दें। और ये सरासर बगावत है, ये सरासर गद्दारी है और इन पर आर्टिकल 6 जो है वो लगना चाहिए। जो बातें की गई हैं और वजारत दाखिला इंतहाई इस हवाले से एक्टिव नजर आती है और जराये का ये भी कहना है कि अब मजीद इन लोगों को छूट मिलने के चांसेस नहीं है।
खसूसन बिलखसूस जो है वो मुफ्ती कफायतुल्लाह के बाद ये दूसरा बड़ा गद्दार है जिसने इस तरह इदारों को टारगेट किया है, इस तरह बाकी जो है वो मुल्क की सलामती के खिलाफ बयानात दिए हैं और दुश्मन ममालिक की बोली बोलना शुरू कर दी है। इसकी ये बातें इसे ले डूबेंगी। इसने, मैं आपको एक थोड़ा सा हिस्ट्री से इसका दे दूं कि ये पिछले धरने में जब पीटीआई पैट का धरना था इस्लामाबाद में, उस वक्त इसने क्या किया कि असेंबली के अंदर खड़े होकर चादर इसने लिपटी हुई थी। मुझे आज भी इसका बयान याद है। ये कहता है कि बाहर सड़कों पे करने की क्या जरूरत है, आप आए असेंबली में बात करें और हम असेंबली में बात करते हैं, आप जो है वो बाहर खड़े होते हैं। जब इसको सीट मिली हुई थी और अब आज इसकी ये सूरत हाल है, ये खुद वहीं सड़कों पे, इंतकाम इससे बड़ा क्या हो सकता है? अल्लाह का इंतकाम इन पे आ चुका है और इससे बड़ी इनको रुसवाई क्या हो सकती है कि ये लोग अब असेंबलियां इनकी मुंतजिर हैं कि ये लोग आए वहां पे बात करें और इनके अपने बयानात इनकी जान नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने माजी में जो दिए हैं और इन्होंने जो सूरत हाल क्रिएट की है अब इनको खाने की पड़ रही है। मैं आपको बता दूं, मरियम नवाज जो कि उन पर भी करप्शन के जो चार्जेस हैं, बाकी चीजें हैं, इस तरह इन लोगों को साथ लेके चलना, खसूसन जो है वो इसको महमूद खान अचकजई को हो गया, मुफ्ती कफायतुल्लाह को हो गया, या एएनपी की जमात जो है जिन्होंने इस मुल्क के खिलाफ गद्दारी की ठान रखी है और आए दिन ये वार करते रहते हैं। जिस भी शहर में जाते हैं, पंजाब के किसी शहर में जाते हैं, सिंध के किसी शहर में जाते हैं या बलूचिस्तान के किसी शहर में जाते हैं, केपी के किसी शहर में जाते हैं, ये वहां पे कोई ना कोई ऐसी इख्तलाफी बात करते हैं, कोई ना कोई ऐसा डंग मारने की कोशिश करते हैं, फिरका वारियत पैदा करने की कोशिश करते हैं। अब इन्हें जो है वो मजीद छूट देना किसी के हक में भी नहीं है और जरा ये बताते हैं कि इन पर अब जो है वो गद्दारी के हवाले से मुकदमात भी दर्ज होंगे, कार्रवाइयां भी होंगी और जो छूट इन्हें माजी में मिल जाती थी अब शायद इदारे भी ये फैसला कर चुके हैं कि इनको मजीद छूट देना किसी के हक में भी बेहतर नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि इन्होंने काफी अरसे से शुरू कर रखा है। मौलाना फजल रहमान नैब ने उनसे सवालात पूछ रखे हैं कि आप सबूतों के साथ सवालात के जवाब दें, लेकिन वो शख्स जो है वो ड्रामा रचाता है, इलेक्शन कमीशन के सामने कभी पहुंच जाता है। फॉरेन फंडिंग का केस तो वैसे ही इनके गले पड़ चुका है कि पीटीआई के पर ये लोग गए थे इलेक्शन कमीशन में कि फॉरेन फंडिंग खोलें, अब उसने सारी जमातों की फॉरेन फंडिंग खोल दी है और ये लोग प्रेशराइज करना चाहते हैं, दबाव में लाना चाहते हैं। लेकिन इदारे अब ये फैसला कर चुके हैं कि वो किसी किस्म का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस हवाले से किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आएंगे और वो वक्त अब दूर नहीं जब इन लोगों पर मुकदमात भी दर्ज होंगे और इन्हें पनिशमेंट भी होंगी, सजाएं भी होंगी और ये सूरत हाल मजीद जो है वो आगे जाने के इतलात हैं। मैं आपको बता दूं, मुफ्ती कफायतुल्लाह जो कि बताया जाता है कि सिंध के किसी मदरसे के बिल में छुप के बैठा हुआ है, आईजीकेपी की जानिब से माजी में एक लेटर भी लिखे गए थे, उस हवाले से उनके भी दिन गिने जा चुके हैं क्योंकि वजारत दाखिला गद्दारी के हवाले से खसूसन जो है वो मुकदमात दर्ज करने जा रही है और कार्रवाइयां तेज करने जा रही है और इनको पकड़ धकड़ इनकी अब सामने आएगी। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।